हेलो ब्रो, ये रूसी लीडर मेढक जहर मर्डर का मामला क्या है, कुछ बताओगे? टेल मी व्हाट इज द स्टोरी। मामला क्या है? अभी 5 यूरोप के प्रमुख देशों ने रूस के विपक्षी नेता के मृत्यु के ऊपर आरोप लगाया है कि व्लादिमीर पुतिन के कहने पर इस नेता को जहर दी गई। वो व्यक्ति आर्कटिक जेल में 19 सालों से जेल 17 या 18 सालों से जेल में बंद था। उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है ना, उसमें कुछ सेंसिटिव जहर मिले हैं और उस जहर का संबंध दक्षिण अमेरिका के इलाके में अमेजन वर्षा वन में मेढक में पाए जाने वाले जहर से कंपेयर किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि चूंकि ये एलिमेंट रशिया में मिलता नहीं है, तो जानबूझ के नेचुरल डेथ लाने के प्रयास के चलते उस लीडर को यह जहर दिया गया है। रियली बो, इट मीन्स पुतिन इज मर्डरर। अब ये तो नहीं कह सकते कि पुतिन मर्डरर हैं या नहीं है, बट 2020 में भी इसी तरह का नोकोविक को लेकर के एक बात सामने आई है। उनका भी मर्डर ऐसे ही हुआ था या उनका भी डेथ ऐसे ही हुआ। बाद में ये कहा गया कि यह मर्डर है और स्टेट स्पॉन्सर मर्डर है। तो इस बार भी इसी तरह की न्यूज यूरोप के 5 प्रमुख देश, उनके प्रमुख ये आरोप लगा रहे हैं। और यही नहीं, दुनिया के जहरीले उत्पादों के माध्यम से लोगों की हत्या या फिर उपयोग करके अपना रास्ता साफ करने वाले जो भी शिकायतें हैं, उनके ऊपर कंप्लेन किया गया है कि रूस अपने विरोधियों का मर्डर करवाने के लिए इस प्रकार के केमिकल्स का यूज कर रहा है, जो कि देखने में एकदम नेचुरल डेथ लगे। ब्रो, ये थोड़ा फ्रॉग का क्या किस्सा है? थोड़ा स्टोरी बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा। मेढक जहर क्या है, थोड़ा सा डिटेल बताओ। अभी तो बताया तुम्हें कि मेढक के त्वचा में ये चीजें पाई जाती हैं। अमेजन के वर्षा वनों में ये मेढक पाया जाता है। अब उसके स्किन से ये चीजें निकाली गई हैं और उसको इंजेक्ट किया जाता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो सुई के माध्यम से हो, चाहे वो चाय में मिला के देना हो, या चाहे खाना के माध्यम से दिया जाए। किसी तरह उसकी बॉडी में जाता है और वो न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक करता है। थोड़ी देर में ही शरीर ऐंठन लगने लगता है और व्यक्ति मर जाता है। सबसे बड़ी बात, जब व्यक्ति मरता है ना, तो वो लगेगा कि एकदम नेचुरल डेथ मरा है। तो अभी जिस व्यक्ति का मर्डर या हत्या या मृत्यु हुई, उसके पीछे यही एलिमेंट को दोषी माना जा रहा है। ब्रदर, क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टेल मी व्हाट इज ओरिजिनल केस। ऐसा पहले भी हुआ है क्या? देखो, अब आरोप लगा है, अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला हुआ है। इनफैक्ट रशिया मास्को ने अपने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया, खंडन कर दिया। लेकिन 2020 में भी कोई समथिंग एक नॉलिन करके थे, उनकी भी डेथ इसी तरह हुई। तो आरोप थोड़ा सा सही प्रतीत लग रहा है। या यूरोपियन देशों ने जिस बेस पर दावा किया हुआ है कि रूस अपने प्रतिद्वंदियों को इसी प्रकार हत्याएं कराते रहे जिससे डेथ नेचुरल लगे, तो यही चीजें हैं।